गजा पर इजरायली हमले के 146 दिन बीत जाने के बाद अमेरिका को यह होश आया कि गजा के लोगों के लिए राशन, पानी, दवाएं, जरूरत के सामान ये सब पहुंचा देने चाहिए ताकि लोग वहां पर भूख से और बीमारियों में मर ना जाएं। 146 दिन बाद इस दुनिया की कथित सुपर पावर को इस बात का ख्याल आया। 146 दिन बाद मानवता के पापा को यह समझ में आया कि गजा में कुछ गलत हो रहा है, वहां तो मदद भेजी जानी है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह ऐलान किया है कि गजा में हम ह्यूमैनिटेरियन एड को एयर ड्रॉप करेंगे, यानी हवाई जहाज से गिराएंगे और कोशिश करेंगे समुद्री एक गलियारा भी बना दें जिससे हम ये मदद भेज सकें। हम इसमें सबसे पहले अपने साथी जॉर्डन का साथ लेंगे, वही जॉर्डन जिसके किंग ने 2 दिन एयर ड्रॉप की वहां पर राहत। वो राहत तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं थी, जीरे का जा भी नहीं थी। और वैसी ही कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड अमेरिका साहब भी, अमेरिका जी ऐसे कहो, वो भेजेंगे अब गजा। लेकिन एयर ड्रॉप करने की अगर आपको जरूरत आन पड़े, क्योंकि आपके जॉन किर्बी ये कह रहे हैं कि वहां पर हालात खराब है और लिहाजा संघर्ष चल रहा है, लिहाजा वहां जमीन से एड भेजना। अरे यार क्या बात कर रहे हो, आप अमेरिका हो, अमेरिका। यहां तो हमारे यहां कोई लोग हैं वो फोन कर देते हैं तो यूक्रेन और रूस की जंग रुक जाती है। आप अमेरिका हो, फोन का फो भी घुमा दिया ना तो जंग रुक जाएगी, इजराइल हमले बंद कर देगा और आप जमीन से मदद पहुंचा सकेंगे। असल में जमीन से जो मदद आएगी वो दिखाई देगी कि ऊंट है कि जीरा है, इसलिए आप एयर ड्रॉप करेंगे। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने लिखा, द व्हाइट हाउस ने कहा, मतलब उनकी तरफ से बयान है, वी विल डिलीवर एड टू गाजा स्ट्रिप इन कोऑर्डिनेशन विद अवर पार्टनर्स स्पेशली जॉर्डन विद इन डेज। कुछ दिनों में हम मदद पहुंचाएंगे। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच, क्लैप करो। अगर आप उस दिन से ही मदद पहुंचानी शुरू कर देते गजा में, जिस दिन से आपने बम, गोला बारूद और पैसा पहुंचाना शुरू किया था इजराइल में, तो किसके भुट्टे छिल जाते, किसकी फसल बर्बाद हो जाती, किसका बाजरा लुट जाता। पहुंचा देते ना सर। आपने बम, बारूद, गोला पहले दे दिया जिन्हें बर्बाद करने के लिए। उनके 145 दिन जब बर्बादी के 46 दिन हो गए तब आपको याद आया, अरे यार उधर भी तो कुछ भेजना है। दरअसल ये प्रेशर कहां से आया है? एरॉन बुशनेल, वो फौजी जिसने अपने आप को इजरायली एम्बेसी के आगे आग लगा ली वॉशिंगटन डीसी में, उसके बाद न जाने कितने वेटरन्स यूएस आर्मी के, उन्होंने अपनी वर्दियां जला दी कि भाड़ में जाओ, तुम्हारी फौज मौजूद है इजराइल के साथ मिलकर गजा में जेनोसाइड कर रही है। यही तो बुशनेल के लफ्ज थे और कहते कहते चला गया फ्री पैलेस्टाइन, वो मर्दे मुजाहिद। और उसके अलावा वो जो परसों 100 लोग मार दिए राशन की लाइन में, जिसे फ्लोर मैसेकर कह रहे हैं, आटे वाला कत्लो गारत, आटे की बोरियां खून में रंग गई फलस्तीनियों के। वो जो प्रेशर पूरी दुनिया में थू थू हुई इजराइल की, वो इनडायरेक्टली अमेरिका की भी थू थू थी, क्योंकि उन्हीं के इशारे पर इजराइल इजराइल की औकात क्या है? क्या ये हमारे यहां चलता है कि बड़ा वो ये है वो है वो है, ऐसी तैसी लग गई सारी टेक्नोलॉजी की। 7 अक्टूबर का हमला टेक्नोलॉजी के मौजूदगी में ही हुआ ना, और उसके बाद आप 5 महीने होने आ रहे हैं हमास को नहीं हरा पा रहे। आपकी तथाकथित बड़ी फौज आयरन डोम को फेल होते इस दुनिया ने देख लिया, आपकी मोसाद शिनबेद को फेल होते दुनिया ने देख लिया। जितनी बेइज्जती इजराइल की उतनी अमेरिका की है। इजराइल की फौज पर इल्जाम है कि आटे की लाइन में लगे हुए राशन ले रहे गरीब बेसहारा फलस्तीनियों जो अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकते थे, वो उस लाइन में लगे थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां पागल सिर्री फौजियों ने चला दी और मार डाला। जब थू थू हो गई, जब ये कत्लो गारत दुनिया के सामने आ गई कि एक हाथ में बोरी थी और दूसरे हाथ में खून, तब जाकर कह रहे हैं कि जी मदद भेजेंगे। और क्या कह रहे हैं? लेकिन एक और खबर यह है कि अमेरिका ये कह रहा है कि हम अब नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन इज अप्रोचिंग अ पॉइंट आफ्टर विच इट्स चैलेंज टू इट्स अमेरिकन पार्टनर्स कैन नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड। अब नेतन्याहू की हरकतें इस जगह पर, उस पॉइंट पर पहुंच रही हैं, नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन की उस पॉइंट तक पहुंच रही हैं जहां पर उसके पार्टनर
अमेरिका को उसकी हरकतों को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा, यानी बज्जी मारेगा। इजिप्ट ने क्या कहा है? मिस्र ने, इजिप्ट ने कहा है, इजराइल को वार्न किया है, स्प्रिंटर छापता है, वार्न, धमकी दी है, चेतावनी दी है कि हम एयर ड्रॉप करेंगे ह्यूमैनिटेरियन एड गजा में, और तुम्हारी मर्जी हो, रिगार्डलेस ऑफ टेल अवीव्स अप्रूवल, चाहे नेतन्याहू की सरकार की अप्रूवल मिले ना मिले, हम एयर ड्रॉप करेंगे और करके रहेंगे, क्योंकि इस इलाके में, इस खित्ते में लोग मर रहे हैं भूख से, गजा में, हमें रोक नहीं पाओगे। तो ये दो बड़ी खबरें थी जो मैंने आपके सामने रख दी। मुझे लगा कि आपसे सर शेयर करना चाहिए, पल पल पता तो चलना चाहिए कि हो क्या रहा है, गजा की सिचुएशन क्या है, क्योंकि आप तक बड़ी अलग अलग तरीके से खबरें आती हैं। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।